महर्षि वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग सुनिए। ये देखिए इतना विशाल वृक्ष, इसके नीचे सीता जी की खोज में हनुमान जी बैठे हैं। ये देखिए यहाँ कहीं दिख रहे हैं। ये देखिए ये इतना ऊंचा वृक्ष है कि हनुमान जी इतने छोटे यहाँ दिख रहे हैं। देखिए वृक्ष को देखिए, हनुमान जी को देखिए, जबकि ये तुलसी का वृक्ष है तो भी देखिए हनुमान जी इस तुलसी जी के नीचे कितने छोटे लग रहे हैं। देखिए इससे भी छोटे हनुमान जी शायद इतना ही छोटा रूप धारण करे वहाँ सीता जी को के सामने जब आए थे। वो प्रसंग थोड़ा सुनिए आप लोग। 30वां अध्याय है महर्षि वाल्मीकि रामायण का। पराक्रमी हनुमान जी भी सीता का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानरवीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों की तारतम्य का, इस पुरी का तथा इन राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष युक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र भी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट जाता हूँ तो ककुतस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानरी सेना के साथ उनका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इसके पहले ही अपना प्राण त्याग देंगी। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा, मानव जैसे बोलते हैं, मानवोचित संस्कृत भाषा बोलूँगा तो ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा
तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर, मन रूप तो वानर का और भाषा संस्कृत का, तो जनकनंदिनी सीता उन्हें पहले से ही जिन्हें राक्षसों ने भयभीत कर रखा है वे और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर वे यमराज के समान भयानक राक्षसियाँ तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। तदंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियाँ मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ने का प्रयत्न करने लगेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता हुआ देखकर सबकी सब सशंकित हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियाँ भी भयभीत हो बुरी तरह चिल्लाने लगेंगी। इसके बाद ये निशाचरियाँ राक्षस राज रावण के महल में उनके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल से वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा, मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो रघुनाथ जी और सुग्रीव जी का यह सीता जी की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है, यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे मार दिया या पकड़ लिया, फिर रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत सागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूँगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। सीता से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाला दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, फिर किस प्रकार यह काम बन जाए, मतलब किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए, किस तरह सीता जी मेरी सारी बात सुन लें किंतु घबराहट में न पड़ें,
इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान ने यह निश्चय किया, जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं अपने प्रियतम श्री राम का, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, गुण गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा, जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो जाए। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी से इस तरह बोले। अब यहाँ अवधी भाषा में वो बोलेंगे हनुमान जी, क्योंकि और भाषा अगर बोलेंगे तो उन्होंने जो संदेह व्यक्त किया उसके कारण बड़ा समस्या थी, दुविधा थी। इसलिए अब यहाँ पे 31वां सर्ग 31वां अध्याय के दूसरे श्लोक से बताते हैं। पहले सुन लीजिए। ये है, इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। हरे महाराज दशरथ नाम के राजा के रथ सारथी घोड़ा बहुत रहन। इक्ष्वाकु वंशी श्री दशरथ जी के धर्मशीलता सुजस सब कहत रहन। राजर्षि के तरह गुणवान रहन, ऋषि मुनिवत तपशील रहन। चक्रवर्ती राज घराने में जन्म लेहन, देवराज इंद्रवत बलशील रहन। देवराज इंद्रवत बलशील रहन। बहुत सत्य पराक्रम वाले, सत्य अहिंसा और धर्मवीर और धर्म धीर। इक्ष्वाकु वंश के शोभा रहने, श्री संपन्न यो महावीर। देखे से शोभा झलके, महाराज पृथ्वी के जैसन परम बड़प्पन। चारों सागर तक राज रहा उनके, सुखी रहने और सबसे रहे उनके अपनपन। सबसे रहे उनके अपनपन। बन के बड़का सुतया है, जिनके चंद्रमा सम सुंदर मुख है। बहुत ज्ञानी श्री राम नाम है, बहुत ज्ञानी है राम नाम है। श्रेष्ठ धनुर्धर खूब हैं, उनके बड़का सुतया है, जिनके चंद्रमा सम्मुख है। बहुत ज्ञानी राम नाम है, श्रेष्ठ धनुर्धर खूब हैं। अपने जन के पाले पोसे में, सुख देवय में सबसे बढ़ के रघुवीर हैं। अपने जन की पाले पोसे, सुख देवय में सबसे बढ़ के रघुवीर यहाँ। सबसे बढ़ के रघुवीर यहाँ, सबसे बढ़ के रघुवीर हैं। अकुल जीवन के रक्षा खातिर धर्मवीर यो सबसे बढ़ के धीर हैं। और धर्मवान यो सबसे बढ़ के धीर यहाँ, वो सबसे बढ़ के धीर यहाँ। बूढ़ पिता के वचन सत्य हो, वचनबद्ध वही गए रहन। बूढ़ पिता के वचन सत्य हो, वो वचनबद्ध हो गए रहन। तब सत्य वचन हो या करे खातिर, तब सत्य वचन हो या करे खातिर। पत्नी भाई के लइके बने गयन, पत्नी भाई के लइके बने गयन। तब वहाँ वो घोर वन में आखेट खेले के बहाने, धाई धाई के
अरे इच्छाधारी राक्षसन के मारी डरने, जगह जगह वो जाई के, अरे जगह जगह वो जाई के, जगह जगह श्री राम जाई के। जनस्थान में खर दूषण के बध कई देहने, ई सुन के और जान के, ई सुन के और जान के, ई सुन के और जान के। अरे जनस्थान में खर दूषण के बध कई देहने, ई सुन के और जान के। रावण धोखे से सीता के हरि ले गए, साधु के वेश बनाई के। अरे रावण धोखे से सीता के हरि ले गए, साधु के वेश बनाई के। अब माया से मृग रूप धरसी, माया से मृग रूप धराइसी, धोखे से श्री राम लखन के फरके कई के। हर साधु के वेश धई के, छल से कुलवंती सीता के हरि ले गए। छलवंती छल से कुलवंती सीता के हरि ले गए आई के। माया से मृग रूप धराई, धोखे से श्री राम लक्ष्मण के फरके कराई के। हर साधु के वेश धई के, छल से कुलवंती सीता जी के हरि ले गए आई के। अरे हमार स्वामी श्री राम, हमार स्वामी श्री राम, सीता के खोजत खोजत सुग्रीव से मित्रता कहने जाई के, सुग्रीव से मित्रता कहने जाई के। हर साधु के वेश धर के, छल से कुलवंती सीता के हरि ले गए आई के। हमार स्वामी श्री राम सीता के खोजत खोजत सुग्रीव से मित्रता कहने जाई के। अरे बैरिन के जीते वाले श्री रामचंद्र वहाँ बाली के मार के, सुग्रीव के बनरन के राजा बनौने उजिद्य आई के। सुग्रीव के बनरन के राजा बनौने, बनरन के राजा बनौने श्री राम जिद्य आई के। सुग्रीव के आज्ञा पालय खातिर, हमरे यस इच्छाधारी बानर सज्जय, कई हजार बानर गढ़ कुलियोर हैं। अब इन सीता जी के खोजते हैं, सीता जी के अब इन खोजते हैं। सुग्रीव के आज्ञा पालय खातिर, हमरे यस इच्छाधारी बानर सज्जय, कई हजार बानर गुड़ कुलियोर, अब इन सीता जी के खोजते हैं। वही मकई हम हूँ एक बानर, वही मकई हम हूँ एक बाटी, वही मकई हम हूँ एक बानर, संपाति गिद्ध के बचन के फुरमान के। वही मकई हम हूँ एक बानर, संपाति गिद्ध के बचन फुरमान के। सीता जी के खोजत रहने यहाँ, सीता जी के खोजत रहन, तब आयन यहाँ 100 योजन समुंदर नाघ के, तब आयन यहाँ 100 योजन समुंदर नाघ के। अरे हमारे स्वामी राघव श्री राम, जैसन रूप रंग लक्षण बताए रहन वहाँ, हूबहू ऐसे रूप रंग लक्षण वाली श्री जानकी जी के देखत आहूँ यहाँ। हमार स्वामी राघव श्री राम, हमार स्वामी राघव श्री राम। जैसन रूप रंग लक्षण बतौने रहनवा, हूबहू ऐसे रूप रंग लक्षण वाली श्री जानकी जी के देखत हूँ यहाँ, जानकी जी के देखत हूँ यहाँ। इस प्रकार हनुमान जी ने अवधी भाषा में जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है, वहाँ के लोग बोलते हैं, उस भाषा में इस प्रकार से कहा। इतना कहकर वानर शिरोमणि हनुमान चुप हो गए।
उनकी बात सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरु सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कवि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगीं। उन्होंने ऊपर नीचे इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इसके पश्चात हम फिर बताएंगे, निवेदन करेंगे हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी पूर्वक सीता जी से बातचीत करने का ऐसा युक्ति निकाली कि सीता जी नहीं तो भयभीत हो जाती। रावण इतना माया कर चुका था। आप लोग रामानंद सागर जी के रामायण में देखे होंगे, क्योंकि रामायण कई रामायण से उन्होंने बनाया था अपना रामायण सीरियल बनाया है। तो उसमें का दृश्य मुझे याद पड़ रहा है कि रावण इतना ज़्यादा बार, ये तो इतना ज़्यादा बार उसने माया छल कपट ये सब किया था। एक बार तो क्या कैसे करके ये मतलब नकली सिर, नकली ये उनके रूप में ले आके ऐसा दिखाया। सीता जी रोने लगी थी। तो इसलिए सीता जी के डर को हनुमान जी भांप गए कि सीता जी डर जाएंगी, ये रावण ही होगा, जब इतनी माया कर सकता है तो वानर का रूप भी बना सकता है। इसलिए हनुमान जी ने इस प्रकार बुद्धिमानी पूर्वक विवेक पूर्वक निवेदन किया, जिससे स्वामी का कार्य साधित हो और देवी प्रसन्न रहें और संतुष्ट रहें और अपने जीवन को धारण कर सकें और भगवान श्री रामचंद्र जी की नियमित सेवा शुश्रूषा में फिर से उपस्थित हो सकें। ये हनुमान जी ने कहा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो महावीर महाबली महाविवेकी हनुमान स्वामी जी श्री राम भक्त महाराज जी की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री राम।